नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये हमारी कुल देवी है, आपको मैं दिखा दूँ। ये हमारी कुल देवी है। तो आज मैं इनकी फ़ोटो लगा रहा था, तो मैंने बहुत सारी वीडियो डाली थी, तो डैशबोर्ड की वीडियो मैंने डाली नहीं थी। एक्चुअल में क्या है कि महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, महिंद्रा क्या करता है, बोनट दिखाने के चक्कर में, जैसे ये सेटिंग पोजीशन है, आपको बोनट दिख रहा है, इसमें क्या है कि आपका ये जो पोर्शन है ये छोटा होता है। चाहे आप स्कॉर्पियो ले लो, चाहे आप थार ले लो, कोई भी सी भी गाड़ी हो, हाँ उसकी नीची लेंथ नहीं होनी चाहिए। जैसे जो XUV 300 है उसकी नीची है, तो उसमें डैशबोर्ड लंबा होता है। ये हर कार या मिनी SUV इनके साथ है। जिनका भी बोनट नहीं दिखेगा या फिर हल्का सा कॉर्नर पे दिखेगा, उनके में क्या है कि डैशबोर्ड लंबा आता है। अब मैं जो इतनी गणित बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले से ही डैशबोर्ड है छोटा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर इसमें ऐसे दाग लग जाएं तो ये बहुत ही खराब लगते हैं, हद से ज़्यादा खराब लगते हैं। तो अभी मैं जितना आज तक मैंने फील किया है उसके बारे में मैं बताऊंगा, डैशबोर्ड के बारे में। खासकर महिंद्रा वालों को बहुत बेनिफिट होगा, और उसी हिसाब से अगर आपके पास दूसरी कार मैन्युफैक्चरर की कार है तो भी आप देख सकते हैं। पहली बात, हम अपने डैशबोर्ड बिल्कुल चमाचम दिखना चाहिए। बुलेरो का डैशबोर्ड ऐसा है, थोड़ा सा डल कलर का है। अब तो डैशबोर्ड आपका लेदर पता नहीं क्या क्या लगा के देते हैं, पर लेदर का थोड़ा सा नुकसान होता है, कुछ दिनों बाद वो कट जाते हैं। जैसे ये हाफ रेक्सीन लगा हुआ है, ये देखिए सिलवटें आ जाती हैं। चलिए उसको छोड़िए। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा चिपकाने की कोशिश की, और आपको सबको मालूम है कि 3M टेप कंपनियां देती हैं। 3M टेप लगाने के बाद जब वो हल्का सा निकलता है तो फिर आप उसमें सोचते हुए स्ट्रांग हो जाए तो फेविक्विक डाल देते हैं। ये देखिए मैंने गलती की थी, अपने एयर फ्रेशनर के साथ की थी। तो यहाँ पे मैंने रखा था, जब ये बाहर निकला तो ये दाग छोड़ दिया। यहीं पे मैं ब्लॉग जब बनाता था तो मोबाइल स्टैंड रखा हुआ था, उसका सिलिकॉन ख़राब था तो मैंने ऐसे ही चिपका दिया। अब ये भी दाग है, जबकि परफेक्ट मेरी गाड़ी थी, बहुत अच्छा था। एक चीज़ का ध्यान रखें कि फेविक्विक ना लगाएं। 3M का 180, 280, 300, 350 के टेप मिलते हैं, उनको ख़रीद लीजिए। 10 बार निकले 10 बार लगाइए, पर इसको मत लगाइए। अब इसमें क्या है कि रवारीदार दाने हैं, आप इनको अगर काटोगे तो ये और दाग छोड़ते हैं, तो इसको आप काट नहीं सकते हो। 3M टेप के साथ अच्छी बात यह है कि मान लीजिए आपको निकाल के बाहर फेंकना हुआ, आप उसे निकालिए और मिट्टी के तेल से या तारपीन के तेल से या पेट्रोल फ्यूल से धुल दीजिए, वो क्लीन हो जाएगा। अभी बोलेरो में एक चीज़ अच्छा है कि ये जो आप देख रहे हो, गणेश जी देख रहे हो आप, ये माता जी देख रहे हो, इनकी सबसे अच्छी क्या खास बात है कि अगर मान लीजिए आपको डैशबोर्ड क्लीन करना है तो आप इनको छुपा छुपा के नहीं करना पड़ेगा। ये आप ऐसे निकालो, ये बाहर आ गए, इनको निकालो, ये बाहर आ गए, समझ रहे हो आप। तो अगर आप बोलेरो में कुछ भी लगाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि इन कैप्स पे लगाएं। ये बहुत सही सिस्टम है। एक तो ये साफ भी हो जाएंगे, और आप अंदर से बाहर से अगर इनको भी साफ करना चाहते हो तो बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे। नहीं तो अगर ये इस तरीके से लगा हुआ है तो फिर आपको अंदर इधर उधर साफ करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इनके कंपैरिजन में ये थोड़े से अच्छे होते हैं। इनमें एडहेसिव की स्टिकनेस है वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जितना प्लेन सरफेस रहेगा उतना अच्छा टेप चिपकेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन यानी क्षेत्रफल उनका बढ़ जाता है। 3M टेप 2 टाइप के आते हैं, एक ये फोम वाला आता है, ये फोम टाइप का होता है। एक रबरी आता है जो रेड कलर में होता है, जो आपको अक्सर एसेसरीज में मिलती हैं। कुछ लोग इस पर भी लगाते हैं, तो वो ठीक है, ऑब्जेक्शन नहीं रोकता तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस यही है कि आप पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ना, एक बंदे ने तो सीढ़ी लगा के रखी थी, तो क्या है कि यहीं से आपका कॉर्नर दिखता है वो, इसलिए यहाँ पे तो थोड़ा सा बचा के रखे, बाकी आप कुछ भी लगा सकते हो। बोलेरो से जुड़ी एक चीज़ और है, अगर आप इन चीज़ों को लगाना चाह रहे हैं और अगर आपने कवर लगा दिया है, एक कवर आता है 400 रुपये का, ये बोलेरो के ऊपर ऐसे लग जाता है या किसी भी गाड़ी में उनमें ये लगते हैं, तो फिर आप इस टाइप के मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते या फिर लगा नहीं सकते, क्योंकि फिर वो फिट नहीं बैठेगा। अगर आप हल्का फुल्का उनको काटोगे ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए बेहतरीन जगह है आपकी यहाँ पे, यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। बट
एक चीज़ का वरी है कि वही 3M का टेप लगाएं, क्योंकि तिरछा है तो ये गिरने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पहुंच से या बच्चों के पहुंच से जितना दूर रहेगा उतना जल्दी उसको नुकसान नहीं होगा। अब जैसे आप यहाँ पे ही बैठे हो ना, तो ये मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा, पर यहाँ पे पहुँच रहा है, तो मान लीजिए आपने कुछ भी किया तो ऐसे अचानक से लग गया, और वहाँ पे पहुँचने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वहाँ पे जेटलक्स वाले ना लगाएं, क्योंकि उसके पीछे DIS होता है, ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो वो फिर ब्लॉक करेगा। कवर लगा रहे हैं तो फिर इनको कहीं और जगह पे लगाएं। अगर आपके कवर में मॉडिफिकेशन है या आप सिलाई से जुड़े हैं ना, तो उसके ऊपर चारों तरफ काट के आप उसके ऊपर कपड़ा लगा के भी सिल सकते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन लगता है। और हाँ, जो मार्केट में कवर मिलता है ना, उसमें बीच में नहीं रहता है, सबसे बड़ी समस्या है। वो 400 वाला आता है, जबकि वो खुद बनाते हैं, उनको मालूम नहीं एक डिफॉगर बीच में है। इन जालियों पे वो देते हैं जाली, जबकि ये बिल्कुल खाली है। आप देखोगे बिल्कुल खाली है, इनसे कोई मतलब नहीं। पर मेन जो डिफॉगर है, जो हमारे यहाँ से वेंट से हवा आती है, उस पर लगाई नहीं उन्होंने। खैर, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, लाइट से जुड़ी एसेसरीज आप डैशबोर्ड पे बिल्कुल ना लगाएं। अब तो खैर लोग आती भी नहीं है, पहले के ज़माने में आती थी, वो नीली, ब्लू, सफ़ेद ये इस टाइप की जलती थी। पर आजकल वो एटमॉस्फेरिक लाइट कुछ आती है, वो मैं भी सोच रहा था कभी लगाने को, पर मेरे को पता नहीं क्यों मैं लगाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ ये इतना जलता रहता है तो दिक्कत कर जाता है। ये एक्चुअल में सिक्योरिटी लाइट है। पहले मैं जब लगाया था तो मेरे को लग रहा था कि यार डिस्ट्रैक्शन करेगा, पर इसमें अच्छी बात है कि ये सिक्योरिटी जब ऑन होगी तभी ये जलेगा, तो गाड़ी चलती रहती है, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। इवन इस लाइट को भी मैं कम करके रखता हूँ, बहुत कम ब्राइटनेस रहती है। तो लाइट वाली चीज़ें ना रखें। 100 पीस ठीक है आपके लिए, आपको करना है तो कर सकते हैं, पर डायरेक्ट आपकी आंखों में लाइट नहीं आनी चाहिए। इसके अंदर प्यूपिल्स होती हैं, ये जो आप ब्लैक भाग देख रहे हो ना, तो ये लाइट से सेंसिटिव होती है। जैसे ही आप, अब पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, आँख मैं इसके पास जाऊंगा तो छोटी होगी, और जैसे ही मैं इधर आऊँगा तो ये बड़ी हो जाएगी, ब्लैक वाला पार्ट। और रात में क्या है कि आपको फ्रंट का देखना होता है ना, तो अंदर की लाइट ना हो, जिससे ये पीपल्स डिस्ट्रैक्ट ना हो। नहीं तो अगर ये हल्की सी भी, थोड़ी सी भी ज़्यादा खुली रहेंगी तो आपको सामने का कम दिखेगा। इसीलिए जब भी आप गाड़ी चलाइए ना, तो जब आप अचानक से लाइट को ऑन करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल अंधेरा टाइप का छा जाएगा, या अंदर से आप बाहर आ जाते हैं। वो यही होता है कि ये खुलती है तो इसमें लाइट आती है अंदर। ये ऑटोमेटिक है, भगवान ने ऑटोमेटिक बनाया है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आप बाहर गए तो ये कांटेक्ट होगी, छोटी होगी, मतलब प्रकाश बाहर ज़्यादा है, सन की लाइट ज़्यादा है तो छोटा करेगी, छोटे से कम आएगी। जैसे ही आप अंदर जाओगे तो अंधेरा आपको दिखेगा, कुछ देर में दिखने लगेगा। फिर ये क्या करेगी कि जैसे ही आप अंदर गए हो तो लाइट कम है, तो ये ऐसे खुलेगी, ये ब्लैक पार्ट जो आपको बीच में दिखता है, तो ये जब ऐसे खुलेगी तो वहाँ से फिर लाइट आपके पास में आएगी। आप पिक्चरों में आपने देखा होगा शायद, मुन्ना भाई MBBS में दिखाया है, वो आनंद भाई के आंखों में टार्च मारते हैं तो वैसे फैलती और कम होती। तो ऐसे ही होता है। कोशिश करें कि लाइट ना रखें, एटमॉस्फेरिक लाइट या फिर नीचे की लाइट, बॉक्स के नीचे लगाते हैं, इसके नीचे लगाते हैं, बिल्कुल लगाइए, खूब लगाइए। गाड़ी में चारों तरफ लाइट लगाइए, पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आपको गाड़ी चलानी हो सब बातें कर दी, क्योंकि ये लाइटें दूसरे को दिखाने के लिए या फिर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए होती है। तो जब भी मन हो तो कर लीजिए। जैसे म्यूजिक सिस्टम आदमी 24 घंटे नहीं सुनता, भले वो वूफर या कुछ भी लगा ले, वो आधे घंटे 1 घंटे मैक्स टू मैक्स सुनता है, ज़्यादा सुनता नहीं। कुछ लोग हैं जो सुनते होंगे, मैं भी सुनता था, अब नहीं सुनने की इच्छा पड़ती। तो यहीं तक था, ये छोटी सी चीज़ थी, मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे को याद नहीं आ रही, पर फिर भी मैं कभी होगा तो आपको बता दूँ। मैंने कहा इतनी सारी वीडियो बना दिया होते, एक ये वीडियो भी सही। तो सुषमास की गर्मी में आपसे हम अलविदा लेते हैं। मैं फालतू की बकवास ज़्यादा करती है। लाइक सब्सक्राइब आप पे। इसी नोट पे मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।